अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लाइफ सक्सेसफुल वेज चैनल के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर अब्दुल कयूम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा साइंस क्या है, फिज़िक्स क्या है। हर इंसान ये जानना चाहता है कि अगर दुनिया के किसी एक मुल्क में दिन है तो किसी दूसरे मुल्क में रात क्यों, मौसम कैसे बदलते हैं, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, ज़मीन और चाँद के दरमियान कितना फासला है, ज़मीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले साइंस क्या है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। फिज़िक्स क्या है, हम कहते हैं ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इन दोनों के आपस में रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि दुनिया के अगर किसी एक मुल्क में दिन है तो किसी दूसरे मुल्क में रात क्यों। आइए हम देखते हैं ज़रा। ये सन एक स्टार है, इसकी अपनी रोशनी है। अर्थ ये एक प्लैनेट है, मून भी एक प्लैनेट है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है। ज़मीन जब सूरज के गिर्द घूमती है तो ये अपना एक चक्कर एक साल में तय करती है। जब ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है तो ज़मीन एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है। जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो इसकी जो स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो अब हम बात करते हैं, ये जो सन है, सूरज है, इसका डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है। हमारी जो अर्थ है इसका डायमीटर 12,800 किलोमीटर है। जो चांद है इसका डायमीटर 3500 किलोमीटर है। तो अब हम ये कह सकते हैं ज़मीन चांद के मुकाबले में 4 गुना बड़ी है, हमें इनके डायमीटर नज़र आ रहे हैं। अगर हम ज़मीन और सूरज को देखें तो ज़मीन सूरज के मुकाबले में साइज में 9 गुना छोटी है, क्योंकि इन सन और अर्थ के डायमीटर से हमें पता चल रहा है। अब हम ये करते हैं, सपोज करते हैं कि इस लाइन से लेके इस लाइन तक, सपोज करते हैं एक रीजन हमने सिलेक्ट की है। इस रीजन के अंदर हम सपोज करते हैं कि 4 कंट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 4 मुल्क हमने इसमें कंसीडर किए हैं। सूरज से रोशनी आ रही है तो इतने हिस्से पर रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे दिन होगा। तो ज़मीन की बैक साइड पे कोई रोशनी नहीं है तो वहाँ पे रात होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी वजह से ज़मीन के किसी एक हिस्से पे दिन और किसी दूसरे हिस्से पे रात होती है। अब हम बात करते हैं मौसम कैसे बदलते हैं। तो स्टूडेंट, सूरज का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा है। ज़मीन का एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा टिल्ट है, क्योंकि जो ज़मीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होते, वो ऑर्बिट इलिप्टिकल होते हैं। तो सन का एक्सिस ऑफ रोटेशन और अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो एंगल होता है वो 23.5 डिग्री एंगल होता है। इसी एंगल की वजह से वेदर में, मौसम में चेंज आता है, मौसम बदलते रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ज़मीन से लेके चांद तक का फासला कितना है, ज़मीन से लेके सूरज तक का फासला कितना है। तो स्टूडेंट्स, अगर डिस्टेंस या लेंथ मेजर करनी हो तो इनके यूनिट्स का हमें पता होना चाहिए। तो लेंथ या डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है और 100 सेंटीमीटर 3.28 फीट के इक्वल है और ये 39.4 इंच के इक्वल है। अब 1 फीट के अंदर स्टूडेंट्स 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर भी होते हैं। तो अब ये छोटे यूनिट थे, जबकि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। तो मीटर, सेंटीमीटर, इनसे बड़े यूनिट भी है मिलियन किलोमीटर, 10⁶ किलोमीटर के इक्वल होता है। 1 बिलियन किलोमीटर 10⁹ किलोमीटर के इक्वल होता है। 1 ट्रिलियन किलोमीटर वो इक्वल होता है 10⁻12 किलोमीटर के। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। 1 बिलियन 1 अरब के बराबर है। 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ज़मीन से चांद तक का फासला कितना है और ज़मीन से सूरज तक का फासला कितना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक
हाँ, ये जेट त्यारा है, एक फाइटर प्लेन है जिसकी अभी तक सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मैक्सिमम स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी कि इसके अभी तक दुनिया पे यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड वाला जो एक प्लेन बनाया गया है, फाइटर प्लेन बनाया गया, उसकी स्पीड 2000 मीटर एक सेकंड के अंदर वो फासला तय करता है। यानी कि उसकी स्पीड 2000 मीटर पर सेकंड है। तो ज़मीन और चांद के दरमियान जो फासला है वो है 3,84,400 किलोमीटर। अगर यही फाइटर प्लेन जमीन से चांद तक जाए तो इसको टाइम लगेगा 53 आवर्स, 53 घंटे, मतलब 2 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा। अब हम बात करते हैं जमीन से लेके सूरज तक का जो फासला है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, जिसे हम 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो अगर यही फाइटर प्लेन जमीन से सूरज पे जाए तो इसको टाइम लगेगा 2.5 ईयर, मतलब 2.5 साल इसको टाइम लगेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सूरज से लाइट रोशनी जमीन पे आती है तो उस रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की जो स्पीड है, रोशनी 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। तो अगर हम लोग सूरज से जमीन तक आने के लिए लाइट का टाइम निकालते हैं तो हमारे पास फार्मूला है S=VT। तो यहां से सेपरेट कर ले, S/V T के इक्वल आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब हम इन्हें डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 8 मिनट और 20 सेकंड। तो पता चला रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम, उसके अंदर 1 स्टार और 8 प्लैनेट है। मतलब उसके अंदर 1 सितारा है और 8 उसके अंदर प्लैनेट है। वो स्टार कौन सा है? वो सन है। सन के गिर्द 8 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो मार्स प्लैनेट है इसके गिर्द 2 चांद है और जो यूरेनस प्लैनेट है इसके गिर्द 27 चांद है। तो स्टूडेंट्स हमें इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो सोलर सिस्टम है उसका जो विड्थ है, उसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका डायमीटर 290 बिलियन किलोमीटर है। और अगर लाइट इस पॉइंट ए से पेनिट्रेट करके पॉइंट बी पे जाती है, मतलब अगर पॉइंट ए से लाइट रोशनी जाए और पॉइंट बी पे जाए, इस पूरे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके जाए, तो उस रोशनी को 11 दिन लगेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो लाइट है उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। तो हमें इससे भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस सोलर सिस्टम का साइज भी छोटा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इस सोलर सिस्टम को यूनिवर्स के साथ कंपेयर करें तो इस सोलर सिस्टम का साइज ना होने के बराबर है। अब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके अंदर हमने 8 प्लैनेट कहे हैं। इसके अंदर प्लूटो को हमने इसके अंदर नहीं कहा कि प्लूटो भी इसके अंदर है, क्योंकि जो प्लूटो प्लैनेट है वो प्लैनेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए उसको सोलर सिस्टम के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता एज अ प्लैनेट। अब हम बात करते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है ये जिस गैलेक्सी के अंदर होता है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। स्टूडेंट्स गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स। सूरज की तरह के तादाद में काफी ज्यादा अगर स्टार मौजूद हो वो मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। तो हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये कोई छोटी गैलेक्सी नहीं है। इसका जो डायमीटर है वो 1 लाख लाइट ईयर के बराबर है। अब स्टूडेंट्स लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर ये एक डिस्टेंस है जिसे रोशनी 1 साल में तय करती है। तो हमने ये लिखा हुआ है 1 लाइट ईयर इज इक्वल है 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स लाइट ईयर की छोटा डिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका साइज छोटा नहीं है, क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो 1 लाख लाइट ईयर के बराबर है। अब हमारी जो टोटल यूनिवर्स है उसके अंदर कई ज्यादा गैलेक्सीज हैं। और अगर स्टूडेंट्स
देखने में या सुनने से आपको लग रहा है कि गैलेक्सी का साइज बहुत बड़ा होगा। स्टूडेंट्स, अगर इस गैलेक्सी को अगर हम यूनिवर्स के साथ कंपेयर करें तो इसका साइज ना होने के बराबर है। तो हमारी जो यूनिवर्स है उसके अंदर स्टूडेंट्स 100 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद है हमारी यूनिवर्स के अंदर। फिर इसका मतलब हुआ ये यूनिवर्स का साइज कोई छोटा नहीं है, यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा है। अब जो हमारी यूनिवर्स है उसका डायमीटर कितना है? तो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। तो इससे हमें अंदाजा हो गया हमारी जो यूनिवर्स है उसका साइज छोटा नहीं है, हमारी यूनिवर्स बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।